अगेन आज हम कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कौन से कंप्यूटर कोर्सेज हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, किस गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स आपको करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सी सरकारी नौकरी ऐसी हैं जिसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसे में आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कि आप ज़्यादातर मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएं। वैसे तो अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए अलग अलग कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। जैसे एसएससी, यूपीएससी की कुछ पोस्ट है जिनके लिए वैसे कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड होता है, लेकिन कुछ पोस्ट होती हैं जहां पर फिक्स कर रखा होता है पर्टिकुलर किसी कंप्यूटर कोर्स से ही आप अगर किए हुए हैं यानी सर्टिफिकेट आपके पास है तभी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कोर्स के बारे में बात करेंगे जिन कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब्स लेने में आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी नौकरी के लिए इन्हीं कोर्सेज़ की मान्यता है, यानी इन्हीं कोर्सेज़ के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 5 कंप्यूटर कोर्सेज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि आपकी सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अगर आप लेवल 12th की कोई भी जॉब सर्च कर रहे हैं या 10th की कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल की जॉब सर्च कर रहे हैं, वैसे ग्रेजुएशन लेवल पर आपको सिंपल आपने ग्रेजुएशन किया है आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम पोस्ट पर। लेकिन 12th बेस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें आपको बताया गया है कि 12th बेस पर अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास क्या अदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सिंपल 12th बेस पर वैकेंसी कम आती हैं बट कम आती हैं। ज़्यादातर चांसेस रहते हैं आपके पास अदर जो क्वालिफिकेशन या कुछ अदर रिक्वायरमेंट रखी जाती हैं। उस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, लिंक आई बटन पर दे दूँगी, उसको विजिट कर लीजिएगा। ज़्यादातर जो वैकेंसीज रहती हैं उसमें आपसे कोई ना कोई जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे में अगर आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं कंप्यूटर का तो आप सिंपल जो वैकेंसीज रहती हैं उनके लिए भी एलिजिबल होते हैं, और अगर वहाँ पर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहती है तो उनके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। तो ऐसे में मैं कहूँगी आपको 12th या ग्रेजुएशन के बाद, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेवल का कंप्यूटर कोर्स आपको कर लेना चाहिए। दोनों में से जिसमें भी आपका इंटरेस्टेड हो, टॉप 5 में यहाँ पर आपको बताऊंगी, उनमें से जिसमें भी आपका इंटरेस्टेड हो वो आप कर लीजिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखें। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कंप्यूटर कोर्सेज सर्च कर रहे हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सबसे पहला जो कंप्यूटर का कोर्स है जो कि ज़्यादातर गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं, सरकारी नौकरी है, वहाँ पर वैलिड है और कम से कम ड्यूरेशन में, कम से कम टाइम, कम से कम फीस में आप ये कोर्स कर सकते हैं, और ये कोर्स है CCC कोर्स। CCC कोर्स का आपने नाम सुना होगा। लगभग सभी जगह स्टेट लेवल पर एंड सेंट्रल लेवल पर दोनों ही लेवल की जो वैकेंसीज हैं वहाँ पर CCC जो कोर्स है ये वैलिड होता है। बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर कोर्स है ये, और ये सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स है जो कि NILIT के द्वारा ये आपको दिया जाता है, कराया जाता है। CCC कोर्स सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने बताया, राज्य और केंद्र स्तर से जूनियर स्तर की सभी नौकरियां जो रहती हैं उनके लिए ये मान्य होता है, क्योंकि कम से कम जो पोस्ट रहती हैं, जो नौकरियां हैं जहां पर कम से कम 3 महीने का अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वहां पर CCC कोर्स वैलिड होता है। अब ये जो कोर्स है आप NILIT द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन इस कोर्स को कीजिए। इस पर फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड है, उसको विजिट कर लीजिएगा। कितना फीस रहता है, कब आप आवेदन कर सकते हैं, कैसे ही कोर्स होता है। बेस्ट कोर्स है CCC कोर्स। 3 महीने का जो रिक्वायरमेंट रहती है, 3 महीने का सर्टिफिकेट आपसे जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ पर आप CCC कोर्स लगा सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड कोर्स रहेगा वो है ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स भी काफ़ी पॉपुलर है। CCC के बाद अगर सेकंड जो मैं बोलूँगी वो है ADCA कोर्स। ये भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ही डिमांड में है। काफ़ी जो कैंडिडेट हैं इस कोर्स को पसंद करते हैं। CCC के बाद मैं ये नहीं कहूँगी कि CCC से भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ, ये एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। जहाँ पर एडवांस लेवल का आपको डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पर आप ADCA लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो CCC कोर्स करना पसंद करते हैं।
ADCA कोर्स पर मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, इस पर मैं डिटेल वीडियो अपलोड करूंगी। कैसे आपको ये कोर्स करना है, फीस क्या रहती है, किस तरह से ये कोर्स आप कर सकते हैं, फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। इसके बाद जो 3rd नंबर का कोर्स है वो है O लेवल कोर्स, ऑर्डिनरी लेवल कोर्स। O लेवल कोर्स भी आपने देखा होगा, बहुत सी वैकेंसीज जब रिलीज होती हैं वहां पर O लेवल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रखा जाता है। और ये जो कोर्स है ये भी NILIT के द्वारा ही ये आयोजित कराया जाता है और इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर की फील्ड में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो O लेवल कंप्यूटर कोर्स काफ़ी वैकेंसीज में देखा गया है O लेवल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है। तो ये आपके 3 हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है 4th नंबर का कोर्स, वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO। लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के में आप देख लीजिए ऑफिसेज में डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। डाटा एंट्री की सरकारी नौकरी के लिए आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स करना होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पोस्ट निकलती है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब ले सकते हैं एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब ले सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी SSC के द्वारा भी रिलीज़ की जाती है, SSC CHSL में। ठीक है, सो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं, ये भी बेस्ट कोर्स है और इस कोर्स को भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। लास्ट एंड 5th नंबर का जो कोर्स है वो है BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो कोर्स है ये डिग्री कोर्स है। आप आफ्टर 12th अगर आप चाहते हैं कि डिग्री कोर्स करना कंप्यूटर में तो आप BCA कर सकते हैं और इसके बाद भी आपको बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, काफ़ी जगह रिक्वायरमेंट रहती है, सो इसके थ्रू भी आप गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हैं। सो ये थे टॉप 5 कंप्यूटर कोर्स सरकारी नौकरी के लिए, जिसमें कि नंबर 1 पर रखा गया है CCC कोर्स, उसके बाद है ADCA, नेक्स्ट रहेगा O लेवल एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर और BCA। डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड BCA अगर हम छोड़ दें तो तीनों जो आप ऊपर में आप तीनों देख रहे हैं CCC कोर्स, ADCA एंड O लेवल, ये ज़्यादातर कैंडिडेट पसंद करते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, 3 महीने से 6 महीने के अंतर्गत ये कोर्सेज कंप्लीट होते हैं और ज़्यादातर जैसे आप 12th लेवल पर डालते हैं या ग्रेजुएशन लेवल पर कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर इनमें से कोई एक अगर आपके पास कोर्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन CCC कोर्स ज़्यादातर पसंद किया जाता है और मैक्सिमम जो पोस्ट नौकरी है, सरकारी नौकरी, वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। O लेवल भी डिमांड में है। तीनों में से आपको जो भी इंटरेस्टेड हो, जिसके लिए भी हो, फीस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, आपको जो भी सूटेबल हो आप ये कोर्स कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।